कंडीशन स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, तो कंडीशन स्टेटमेंट में सी में हमें सबसे पहला स्टेटमेंट मिलता है इफ का। ठीक है, इफ में क्या होता है, यहाँ पे अपने पास ठीक है देयर आर, ठीक है देयर आर कंडीशन, ठीक है देयर आर कंडीशन। ठीक है, इसमें अपने पास क्या होती है, एक कंडीशन होती है जो कि ठीक है जो कि क्या काम करती है, यदि ये कंडीशन ट्रू है तो मेरा ब्लॉक वर्क करेगा, अदरवाइज मेरा ब्लॉक वर्क नहीं करेगा। अब ब्लॉक से मेरा मतलब क्या है कि जैसे कि सपोज मान के चलो इसका सिंटैक्स, इसका जो सिंटैक्स है, ठीक है इसका जो सिंटैक्स है ठीक है इसका जो सिंटैक्स होता है, ठीक है इसका सिंटैक्स क्या होता है, इसका सिंटैक्स होता है सबसे पहले आपको इफ लिखना है। ठीक है, और इसके अंदर एक कंडीशन डाल देती है। ठीक है, इसके अंदर एक क्या डाल देती है, कंडीशन। ठीक है, और स्टार्ट ब्रैकेट और एंड ब्रैकेट। ठीक है, और इस कंडीशन के अंदर ठीक है यदि ये जो मेरी ठीक है इस कंडीशन के अंदर हम अपना कोड को लिखेंगे जो भी हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इफ कंडीशन किस तरीके से वर्क करती है, एक में क्या होती है, एक कंडीशन होती है। ठीक, यानी कि इसमें एक कंडीशन होती है। कंडीशन कैसे बनाते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो यदि मेरी कंडीशन ट्रू है तो मेरा ये वाला ब्लॉक वर्क करेगा। ठीक है, और यदि मेरा कंडीशन फॉल्स है तो मेरा ये ब्लॉक वर्क नहीं करेगा। ठीक है, आई होप आपको एक चीज समझ में आ गई होगी इफ कैसे काम करता है। यदि मेरी कंडीशन ट्रू है तो मेरा ये इफ वर्क करेगा, नहीं तो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब इसमें मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि आपके पास दो चॉइस है। ठीक है, यू हैव टू चॉइस। ठीक है, यू हैव टू चॉइस। ठीक है, या तो आप कॉफी यूज, ठीक है या तो आप कॉफी यूज करो या टी। ठीक है, यानी कि आपके पास दो चॉइस है, या तो आप कॉफी चूज करोगे या फिर टी चूज करोगे। या सपोज मान के चलो आपके पास चॉइस है, या तो आप पेन से लिखोगे या फिर पेंसिल से लिखोगे। ठीक है, यदि आप पेन से लिखना चाहते हो, यानी कि मेरी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो इस पर वर्क करूंगा, नहीं तो इस कंडीशन पर वर्क करूंगा। ठीक है, इसे और इजी करता हूं मैं। ठीक है, सबसे पहले हम इफ लिखते हैं, इसमें कोई भी कंडीशन डाल देते हैं। जैसे कि मैंने कहा आपको पेन से लिखना है, तो ये वाला ब्लॉक जो मैंने इतना ब्रैकेट जो स्टार्ट किया, ब्रैकेट कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये वाला मेरा वर्क करेगा। ठीक है, अदरवाइज मेरा वर्क नहीं करेगा। तो उस केस में हम पढ़ते हैं एल्स को। ठीक है, तो उस केस में जाता है एल्स। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। इफ कब करता है, यदि ये मेरी कंडीशन ट्रू है, यदि ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ का ठीक है यहाँ का जो कोड है वो वर्क करेगा। ठीक है, वर्क करेगा। ठीक है, यदि ये कोड मेरा सही नहीं है, कोड मतलब मेरा ये वाली कंडीशन मेरी फॉल्स होती है, तो मेरा कौन सा कोड वर्क करेगा, जो कि मैं एल्स के अंदर जो कुछ मैं लिखूंगा तो ये वाला वर्क करेगा। सिंपल। ठीक है, आई होप आपको ये सिंपल हिंदी भाषा समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्या मैंने सिंपल अपनी भाषा में लिख दिया, बिल्कुल प्योर हिंदी में, कि यदि ये मेरी कंडीशन ट्रू है, सपोज मान के चलो मैंने पेन चूज ना किया, मैंने पेंसिल चूज कर दी, तो ये कंडीशन मेरी क्या होगी, फेल। ठीक है, तो कौन सी चलेगी, ये वाली वर्क करेगी, एल्स वाली। ठीक है, तो इफ और एल्स आज हम पढ़ने वाले हैं, इफ और एल्स। ठीक है, यदि ये कंडीशन मेरी ट्रू है, ट्रू से मेरा मतलब है जैसे कि ठीक है जैसे कि सपोज मान के चलो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक वेरिएबल का नाम ले लिया, वेरिएबल का नाम दे दिया ए को वैल्यू दे दी 7। ठीक है, और बी को वैल्यू दे दी 9। ठीक है, बी को वैल्यू दे दी 9। अब आप मुझे बताओ, जैसे कि मैंने यहाँ पे मुझे क्या डालनी पड़ती है, कंडीशन। यहाँ पे मुझे क्या डालनी पड़ती है, कंडीशन। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन डाली ए ग्रेटर बी। ठीक है, इस तरीके से मैंने कंडीशन डाल दी। तो आप मुझे बताओ क्या ये कंडीशन वैलिड है या नहीं। देखो A7 जी हाँ, ठीक है लेस है, किससे है, बी से। ठीक है, किससे लेस है, बी से, तो ये कंडीशन क्या होगी मेरी, ट्रू। जब मेरी ये कंडीशन ट्रू है तो मेरा ए वाला ब्लॉक वर्क करेगा। ठीक है, ये जो मैंने ब्लॉक लिखा है ये ब्लॉक वर्क करेगा। ठीक है, तो ये वाला जो ब्लॉक है
उस केस में ये ब्लॉक वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ये वाला ब्लॉक क्या करेगा, वर्क करेगा। ठीक है, ये ब्लॉक क्या करेगा, वर्क करेगा। ठीक है, डन। ठीक है, लेकिन ये आपका ब्लॉक, ये वाला जो ब्लॉक है ये वर्क नहीं करेगा। किस केस में, जब ये कंडीशन ट्रू हो, जब ये कंडीशन ट्रू हो। और यदि ये कंडीशन मेरी फॉल्स होती, सपोज मान के चलो मैंने एक को वैल्यू ये दे दी, तो ये कंडीशन बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है, बताइए आप। ठीक है, ए यानी कि ए की वैल्यू क्या छोटी है बी की वैल्यू से, जी नहीं है, तो ये कंडीशन मेरी क्या होगी, फॉल्स। तो ये कंडीशन मेरी फॉल्स होगी तो उस केस में मेरा इफ वर्क नहीं करेगा। क्या वर्क करेगा, उस केस में मेरा वर्क करेगा एल्स। ठीक है, उस केस में क्या वर्क करेगा मेरा, एल्स। ठीक है, तो ये वाला वर्क करेगा। ठीक है, आई होप आपको इफ और एल्स के दोनों में डिफरेंस समझ में आ चुका होगा, इफ और एल्स कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, इसका हम सिंटैक्स आपको दिखाते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले, ठीक है, इफ लिखूंगा, उसमें मैं कंडीशन डाल दूंगा और ए वाला ब्लॉक वर्क करेगा। ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड, जहां पे आप कोड जो भी हम उस ब्लॉक के अंदर लिखेंगे वो मेरा वर्क करेगा। ठीक है, सपोज मान के चलो मैंने एक कोड बनाया x इंट x नाम का, जिसको वैल्यू दे दी 20 और y को दे दी 80। ठीक है, अब मुझे ये बताइए ये कंडीशन ट्रू है क्या, जी हाँ है, क्योंकि x की वैल्यू y की वैल्यू से ग्रेटर है, y की वैल्यू से x की जो वैल्यू है क्या है, ग्रेटर है, जी हाँ है। तो ये वाला मेरा आउटपुट मुझे ये वाला दिख जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया इफ के बारे में। यदि आप इफ एल से पढ़ रहे हो तो आपको इस तरीके से भी मैं आपको आगे चल के बताऊँ। ठीक है, तो इसका एक प्रैक्टिकल यूज करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल यूज करते हैं तो चलते हैं अपने टर्मिनल पर, जहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप कैसे इससे वर्क करते हैं। ठीक है, तो आप भी आ जाइए इस पर। ठीक है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, आप भी ओपन कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक अपनी, ठीक है, फाइल पे जाऊँगा, न्यू फाइल करूँगा। ठीक है, न्यू पे करूँगा और इसे थोड़ा हो गया। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ता था, हैश इंक्लूड डॉट, ठीक है, ठीक है, हैश इंक्लूड, ठीक है, stdioh, ये क्यों लिखते थे ये मैं आप आगे चल के बताऊंगा आपको। अभी के लिए आप रट लो इसे कि ये हमें लिखने ही पड़ता है। ठीक है, pony.h। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, क्योंकि हमने ये चीज़ हमने पिछली वीडियो में देखा था ये हम क्यों लिखते हैं। ठीक है, अब ठीक है, और ये आ गया आपने। ठीक है, ये आपका क्या बन रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है। आपको याद हो हम स्ट्रक्चर इसी तरीके से बनाते हैं, GTCH, ठीक है, और CLRSCR। ठीक है, ये भी हमें लिखना कंपल्सरी। ठीक है, ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये अपना क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन चुका है। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया है, स्ट्रक्चर। और यहाँ पर हम अपना कोड लिखने वाले। ठीक है, यहाँ पे अपना कोड लिखने वाले। ठीक है, यहाँ पे हमने किया इंट ए को वैल्यू दे दी 6। ठीक है, इसी तरीके से मैंने दूसरा वेरिएबल ले लिया, बी को वैल्यू दे दी 9। ठीक है, इंट ए को 6 दे दिया, इंट बी को 9 दे दी। ठीक है, एक तो ये तरीका है और दूसरा तरीका मैंने बताया था कल आपको, ये भी सही था, लेकिन दूसरा भी मैंने बताया था ए कॉमा बी। ठीक है, ये आप इस तरीके से डिक्लेयर कर दो, फिर आप इसको बी की वैल्यू जो आप देना चाहते हो तो ये भी वर्क करना है, यानी कि ये भी आपका सही है। ठीक है, और जो मैंने अभी बताया था जो पुराना है 2 सेकंड पहले बताया वो भी सही है अपने लिए। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हो, दोनों तरफ से आप लिख सकते हो। ठीक है, अब हमें क्या लिखना पड़ता था, इफ लिखना पड़ता था और इसमें अपनी क्या बनानी पड़ती थी, एक कंडीशन लिखनी पड़ती थी और ब्रैकेट क्लोज, यही था, यही पढ़ा था ना अभी। ठीक है, तो कंडीशन मतलब हुआ यहाँ पे आपको कंडीशन लिखना है। कंडीशन आई होप आपको याद हो, लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा था हमने, सॉरी लॉजिकल से पहले पढ़ा था हमने, कंपैरिजन वगैरह। ठीक है, याद हो आपको, तो आप नहीं हो तो आप पिछली वीडियो देखिए, उसमें ऑपरेटर बताए थे, वो ऑपरेटर का हम यूज करके कंडीशन बना रहे हैं। ठीक है, तो ये ग्रेटर बी। ठीक है, यदि ये मेरी कंडीशन ट्रू है, ट्रू मतलब यदि मेरा आउटपुट ट्रू यानी कि 1 आता है, ठीक है, ठीक है, जो भी आउटपुट मेरी ट्रू है, तो मेरा ये वाला ब्लॉक जो मैंने कन्वर्ट स्टार्ट किया और एंड किया, तो ये यहाँ पर इस तरीके का ये वाला प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने प्रिंट ऐप में कोई भी एक तरीके का एक मैसेज डाल दिया, आप भी डाल सकते हो। अब मैसेज कैसे डालोगे, इसको पढ़कर डालोगे आप, ये जो आपने बनाया है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें जो भी क्या है प्रिंट ऐप में डालोगे ए इज ग्रेटर। ठीक है, इस तरीके से आप एक मैसेज डाल दो। ठीक है, कि एक ए को क्या किया आपने, ग्रेटर किया, इसलिए ए इज ग्रेटर आ रहा है। ठीक है, या आप ये डाल सकते हो, क्या डाल सकते हो, बी इज स्मॉल।
ठीक है, देन ए, ठीक है, बी इज स्मॉल, ठीक है। तो बी की वैल्यू के देखो, बी को अपन ने यहाँ पर कंडीशन देखो ना, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम मैसेज बना रहे हैं, ठीक है। तो बी क्या, बी को क्या यहाँ पर मैंने क्या क्या लिख रखा है, लेस देन लिख रखा है, तो बी क्या है, स्मॉल है। और ए को मैंने क्या कर रखा है, ग्रेटर कर रखा है। यहाँ पे देखो आप, ये इस चीज को, ठीक है, इस चीज को, ठीक है। तो वही है मैंने, ठीक है। तो दोनों तरीके के आप मैसेज लिख सकते हो। मैं अभी के फिलहाल ए इज ग्रेटर लिख देता हूँ, ए इज ग्रेटर, ठीक है। अब इसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंपाइल करते हैं कंट्रोल F9 से, ठीक है। तो एरर क्या है, कुछ नहीं, ठीक है, एरर कुछ नहीं है। तो एक काम करो, मैं इसे रन करता हूँ कंट्रोल F9 से, तो कुछ भी आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया, देखो इसलिए नहीं आया, क्या ए की वैल्यू बी की वैल्यू से ग्रेटर है क्या, तो ये कंडीशन क्या है, फॉल्स, क्योंकि ए के पास है 6 और बी के पास है 8, तो ये कंडीशन मेरी क्या है, फॉल्स। जब मेरी ये कंडीशन फॉल्स है तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा मेरा, ठीक है। समझ रहे हो आप इसको गौर से, थोड़ा और अच्छे से, ठीक है। ए के पास क्या है 6, क्या 6 8 से ग्रेटर होता है क्या, बताइए, 8 बड़ा है या 6 बड़ा है, सिंपल सी बात, 8 ग्रेटर है। लेकिन यहाँ पे मैंने अपोजिट कंडीशन लिख दी है, ठीक है। मैं एक काम करूंगा, ए की वैल्यू को थोड़ा ग्रेटर कर देता हूँ, ठीक है। अब बताओ ये कंडीशन वैलिड है क्या, बताइए, जी हाँ वैलिड है, यानी कि एक जो है बी से ग्रेटर है, तो ग्रेटर है। अब देखो इस केस में क्या होगा, जैसे मैं कंट्रोल F9 करूंगा, आउटपुट आ जाएगा ए इज ग्रेटर। क्यों आया ए इज ग्रेटर, क्योंकि ये कंडीशन हो गई मेरी ट्रू, तो ट्रू हो जाएगी तो ये वाला मेरा वर्क कर रहा है, ठीक है, ये वाला मेरा वर्क कर रहा है, तो यानी कि ये आउटपुट आपका आ गया, ठीक है। तो अब सपोज मान के चलो बी की वैल्यू ग्रेटर है, ठीक है, तो कंडीशन ये ट्रू है क्या फॉल्स है, बताइए, ए इज ग्रेटर बी, बताइए 18 से 16 वैल्यू बड़ी है क्या, नहीं, ठीक है, 18 इसमें बड़ी है। लेकिन हाँ, इसको मैं इस तरीके से लिख देता इसको, तो मान लेता कि हाँ बी की वैल्यू बड़ी है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कंडीशन किस तरीके से लगाई, आप देखो इस तरीके से लगाई, ए को ग्रेटर किया बी को स्मॉल किया, ठीक है। तो इस केस में कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है, इस केस में कुछ भी हमारा आउटपुट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये कंडीशन मेरी हो गई फॉल्स। तो मैंने कल अभी मैंने आपको बताया था, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप चूज करोगे पेंसिल को या पेन को, ठीक है। तो ये सपोज मान के चलो ये अपनी पेन है, तो पेंसिल के लिए हम इफ के बाद लिखते हैं एल्स, जो कि मैंने अभी आपको बताया। इसमें मैं एक मैसेज डाल दूंगा प्रिंट एफ में अपोजिट, ध्यान रखना इसमें हमेशा अपोजिट मैसेज डाला जाता है। इसमें क्या डाल दिया, ए इज ग्रेटर, तो यहाँ पे डाल देंगे बी इज स्मॉल, बी इज स्मॉल, अपोजिट मैसेज डाल दो आप इसमें, ठीक है। इसका, ठीक है, देखो इसका ब्रैकेट भी बंद करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ए इज ग्रेटर बी, यदि ए ग्रेटर बी नहीं होगी तो क्या होगा, तो बी स्मॉल होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। ए ग्रेटर नहीं है तो क्या है, बी स्मॉल है, दोनों में से कोई एक मैसेज आएगा। अब आप देख सकते हो हमारा ऊपर क्या आया, बी इज स्मॉल। क्यों आया, क्योंकि बी की वैल्यू, सॉरी दोनों जगह मैंने मैसेज ही एक तरीके के डाल दिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ए की वैल्यू, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ए इज ग्रेटर, ठीक है, ए इज ग्रेटर, ठीक है, और ठीक है बी इज स्मॉल, ठीक है। आप किसी भी तरीके का मैसेज डाल सकते हो। सपोज मान के चलो मुझे ए की वैल्यू प्रिंट करानी, तो मैंने कल बताया था आपको परसेंट डी यूज करो। परसेंट डी मतलब सिंबल होता है किसका, डी का। यहाँ पे ए की वैल्यू को प्रिंट करा दो, ठीक है, ए इज ग्रेटर या ए इज इतना, ठीक है, इज ग्रेटर ये, ठीक है। और यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, डबल स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर परसेंट डी, और यहाँ पे यूज कर लो बी को, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैसेज डाल दो ए इज ग्रेटर, ठीक है, ठीक है, कोई किसी भी तरीके का मैसेज डाल दो, ये डाल दो बी पर, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, बी इक्वल, यहाँ पे डाल दो ए, ठीक है, ए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, यदि ये कंडीशन मेरी ट्रू है तो ए की वैल्यू दिखेगी, ठीक है, ए की वैल्यू दिखेगी। यदि ये कंडीशन मेरी फॉल्स है तो मेरी बी की वैल्यू को आउटपुट में शो होगा, ठीक है। तो कंट्रोल F9 करूंगा तो कौन सी वैल्यू आई, ए की वैल्यू आई 60। क्यों आई, क्योंकि ए की वैल्यू बी की वैल्यू से ग्रेटर है, जी हाँ है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगेन रन करूंगा ए इक्वल 60, ठीक, क्यों आया, क्योंकि आप देख सकते हो ए की वैल्यू क्या है, 16 वैल्यू है और बी की 8 वैल्यू है, ठीक है। तो अब इन दोनों में देखो ग्रेटर कौन है,
एक ही वैल्यू ग्रेटर है, तो मेरा इफ वाला वर्क किया, ठीक है, तो मेरा एल्स वाला वर्क नहीं किया, ठीक है। सपोज मान के चलो, ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। मैं इसको दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ इसी में, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको इस चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन की तरफ सपोज मान के चलो मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, मेरा आपके लिए क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वैल्यू विच इज इवन और ऑड, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है, राइट अ प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम लिखिए जिसमें फाइंड करनी है वैल्यू को विच इवन, कौन सी वैल्यू इवन है और कौन सी वैल्यू ऑड है, ठीक है। तो विच इज कौन सी वैल्यू इवन है और कौन सी वैल्यू ऑड है, ठीक है। तो ये आप निकालना है, ठीक है। आई होप आपको इस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें देखना है कौन सी वैल्यू इवन है और कौन सी वैल्यू ऑड है, ठीक है। तो वो हम इस पर बना, ठीक है। तो चलो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इतना हटा देता हूँ, ठीक है, और ठीक है, सपोज मान के चलो, ठीक है, मैं पूरा हटा ही देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है, ठीक है। ये रहा हमारा स्ट्रक्चर, इतना होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। हमने कोई भी एक वैल्यू ले ली, सपोज मान के चलो इंट वैल्यू नाम का भी नाम की एक वेरिएबल ले लिया, किसी भी नाम का ले सकते हो, जिसमें वैल्यू देखनी है 25। हमें ये चेक करना है कि जो v की वैल्यू 25 है ये इवन है कि ऑड है, ये चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इफ लगाऊंगा, ठीक है, इफ का यूज करूंगा। अब इवन नंबर कौन सा नंबर होता है बताइए, इवन क्या होता है? इवन नंबर जिसका रिमाइंडर 0 बचता हो वो इवन नंबर है, और जिसका रिमाइंडर 1 बचता हो वो ऑड नंबर है, ठीक है। कैसे है मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हमारे यहाँ पर, ठीक है, जैसे सपोज मान के चलो, ठीक है, अरे भाई जैसे कि सपोज मान के चलो ये 4 वैल्यू है, ये इवन है या ऑड है? ये इवन है, क्यों है? जैसे कि मैंने 2 से, ठीक है, सॉरी 4 को डिवाइड किया 2 से, इसका रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा, पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर क्या बचा मेरा? 0, ठीक है। तो ये क्या है? इवन वैल्यू है, ये क्या है? अपनी इवन वैल्यू है, ठीक है। जैसे मान के चलो मैंने 5 को डिवाइड किया 2 से, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा, तो ये वैल्यू आपकी क्या है? ऑड है, ये वैल्यू क्या है? ऑड है। आई होप आपको इवन और ऑड वैल्यू की समझ हो गई होगी। जैसे कि 24 हुआ, 26 हुई, ये क्या है? इवन, यानी कि जिसका रिमाइंडर 0 बचता है वो इवन की कैटेगरी में आएगी, और जिसका रिमाइंडर 1 बचता हो वो ऑड की कैटेगरी में आएगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि हमारा क्वेश्चन क्या है, कि राइट एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें अपन को फाइंड करनी है कि कौन सी वैल्यू इवन है और कौन सी वैल्यू ऑड है, ठीक है। तो चलते हैं फिर से बैक वहीं पे, इवन और ऑड का हम क्वेश्चन, ठीक है, इवन और ऑड का हम वो बनाते हैं प्रोग्राम अपना, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, तो 25 मैंने वैल्यू ले रखी थी, हमने यहाँ पे इफ का यूज़ किया। जो भी नाम की जो वेरिएबल है, भी नाम का वेरिएबल है, इसका मुझे रिमाइंडर निकालना है किससे? 2 से, ठीक। ये रिमाइंडर वाला सिंबल होता है ना, ये परसेंटेज का, यदि आपने ऑपरेटर पढ़े हो तो आपको अच्छे से समझ होगी इसकी, ठीक है। और 0, ठीक है। यदि ये कंडीशन मेरी 2 है तो आप मुझे लिख दो प्रिंट एफ में, प्रिंट एफ में मैसेज डाल दो दिस इज इवन नंबर, ठीक है, दिस इज इवन नंबर इक्वल परसेंट डी का मैं यूज इसलिए कर रहा हूँ ताकि, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ताकि मैं उस वैल्यू को भी प्रिंट करा सकूँ, ठीक है। और यदि ये वाला मेरा ब्लॉक, ये वाली कंडीशन मेरी फॉल्स होती है तो मैं, ठीक है, तो मुझे दूसरा कंडीशन बनानी पड़ेगी जिसका नाम है एल्स, ठीक है, जिसका नाम है एल्स, जो मैंने अभी आपको बताया था। एल्स में डाल दूंगा प्रिंट एफ में कि दिस इज नॉट इवन, ठीक है, ये डाल सकते हो, या आप डाल सकते हो दिस इज ऑड वैल्यू, ठीक है, ऑड वैल्यू, कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग मैसेज बना सकते हो, परसेंट डी, ठीक, और ठीक है, और ये और
ध्यान रखना परसेंट और डी के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, परसेंट और डी इक्वल, ठीक है, ठीक, परसेंट और डी के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इक्वल और परसेंट डी के बीच में हो सकता है स्पेस, लेकिन परसेंट और डी के बीच में नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बी को ही प्रिंट करा दिया और ठीक है, सॉरी, ठीक है, सेमी कॉलम और ये मैंने ब्लॉक मार, ठीक है। अब आपको चीज़ समझ में आ गई हुई कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है। मैंने लिखा है, ठीक, देखो ए की वैल्यू दे दी, बी की वैल्यू दे दी 25, ठीक है, बी 25 को 2 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर 0 बचेगा? करिए आप डिवाइड, नहीं बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। तो ये कंडीशन मेरी क्या हो जाएगी? फॉल्स। तो ये मेरी कंडीशन फॉल्स होगी, तो मेरा ए वाला ब्लॉक वर्क नहीं करेगा, ये वाला मेरा प्रोग्राम रन नहीं होगा। कौन सा रन होगा? एल्स वाला प्रोग्राम रन होगा, ठीक है। तो एल्स वाले प्रोग्राम में जब आउटपुट आएगा तो आउटपुट क्या आएगा? दिस इज ऑड वैल्यू, यह क्या है? एक ऑड वैल्यू है। परसेंट डी की जगह पे 25 प्रिंट हो जाएगा आउटपुट, ठीक है, 25 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, सबसे पहले Alt F9 करते हैं, एरर देखते हैं, एरर मेरी कोई नहीं है, तो कंट्रोल F9 करते हैं और आउटपुट में आएगा दिस इज ऑड वैल्यू। 25 क्या है? ऑड वैल्यू है, ठीक है। सपोज मान के चलो मैं 25 की जगह 24 यदि यूज कर लेता हूँ, ठीक, 25 की जगह 24 यूज कर लिया, तो 24 को 2 से डिवाइड करूंगा, क्या 0 रिमाइंडर 0 बचेगा? जी हाँ बचेगा। तो उस केस में मेरा मैसेज कौन सा चलेगा? ये वाला मैसेज आउटपुट में आएगा, ये इवन नंबर, दिस इज इवन नंबर है। अब ए वाला मेरा वर्क नहीं करेगा, ये वाला प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा। इफ और एल्स में दोनों में से एक ब्लॉक रन करता है, या तो इफ का वर्क करेगा या तो एल्स का करेगा, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ तो कंट्रोल F9 पे जाता हूँ तो आउटपुट आएगा दिस इज इवन नंबर, यानी 24 आपकी क्या है? इवन नंबर होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छी से समझ में आ गया होगा इफ और एल्स कैसे वर्क करते हैं। सो थैंक यू। यदि आपको अच्छी वीडियो लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका थोड़ा और एडवांस देखें, ठीक है। सो थैंक यू।